किसान खेतीबाड़ी एक्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਨੀਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ है। ਕੀ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ है ਤੁਸੀਂ ਵੀ सुनो। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून अब कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाम बीजेपी बनते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस जो है वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है इन कानूनों का, वहीं बीजेपी की तरफ से आज चंडीगढ़ के अंदर एक ट्रैक्टर रैली जो है वो इन कानूनों के समर्थन में निकाली गई। आप देख सकते हैं बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं राजकुमार चहर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा अरुण सूद जो हैं वो यहाँ पर हैं और एक बड़ी ट्रैक्टर रैली जो है वो इन कानूनों के समर्थन में यहाँ पर बीजेपी जो है वो निकालती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर जिस तरह से किसान जत्थेबंदियों की बात करें, कांग्रेस की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, वो लगातार जिस तरह से इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लगातार रोड जाम होते हुए नजर आ रहे हैं, रेलवे ट्रैकों को जाम किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रैक्टर रोष रैलियां तक निकाली जा रही हैं। तो आज एक ट्रैक्टर रैली जो है वो बीजेपी की तरफ से इन कानूनों के समर्थन में निकाली जा रही है। चंडीगढ़ के अंदर हम मौजूद हैं। चंडीगढ़ का सेक्टर 34 का एरिया है जहां पर ये ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है समर्थन में इन कानूनों के, जिस तरह से इनका लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मुद्दा अब कहीं ना कहीं बीजेपी बनाम कांग्रेस भी बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस है वो इन कानूनों को लेकर बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाती नजर आ रही है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे के आधार पर जो कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता दोबारा से हासिल करना चाहती है। अरुण सूद हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। सूद साहब, एक बड़ा मसला है खेतीबाड़ी कानून, क्योंकि इनको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में आज एक और रणनीति बनाई गई है किसानों की तरफ से कि 1 तारीख से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन जो है वो पंजाब में शुरू हो जाएंगे। ऐसा जी कि आप देख रहे हैं चंडीगढ़ के किसान किस प्रकार से ट्रैक्टर लेकर यहाँ 34 सेक्टर के ग्राउंड में आए हैं। बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है और ये लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं ये सब इनका पर्दाफाश होकर आज हमने जन जागरण अभियान छेड़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने आज 70 सालों बाद किसानों की तकदीर बदलने का फैसला एमएसपी के विषय में, एमएसपी खत्म करने के विषय में दुष्प्रचार किया जा रहा है। जबकि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और मंडियां रहेंगी। जी आपका सहयोगी घटक 22 साल से जिसके साथ गठजोड़ था वही विरोध में खड़ा हो गया, वही रैलियां कर। अब उनके पीछे तो रीजन वो बता सकते हैं, लेकिन 3 महीने तक वो इस बिल के गुणगान गाते रहे, इस बिल का समर्थन करते रहे। तो आज मुझे नहीं पता वो किन कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कारण नहीं है, इसके पीछे कोई उनके पास लॉजिक। बिल हैं। रामवीर भट्टी भी हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। भट्टी साहब, एक बड़ा मसला है, लेकिन एक बड़ा मसला है किसानों की अगुवाई आप भी करते हैं। चंडीगढ़ ही क्यों चुना गया आज? चंडीगढ़ में एक तो ये है कि हरियाणा पंजाब की राजधानी है और जो उत्तर क्षेत्र है यहाँ पर सारा प्रेस है उसको कवर करता है। दूसरी बात एक ये जो वहम था लोगों के मन में, भाई चंडीगढ़ में किसान नहीं है, ये आप किसी भी ट्रैक्टर को देख लो, सब ट्रैक्टर ये चंडीगढ़ के लोगों की अलग बात है। जमीन एक्वायर होने के बाद इन लोगों ने जमीन इधर उधर बेशक ले लियो, पर सब किसान जो है ना ये सारे के सारे चंडीगढ़ के हैं। सरकार आप किस तरह से देखते हैं? लगातार विरोध हो रहे हैं, रणनीति ये बना दी गई है कि 1 तारीख से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन जो है वो पंजाब में होते नजर आएंगे, अन्य राज्यों में होते हुए नजर आएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए रेल चलाने का काम किया है। किसानों के हित के लिए रेल देश के अंदर पहली बार चल रही है कि जिससे किसानों की उपज रेल में आए और किसान अपने फल सब्जी अनाज लेकर किसानों को हित में ले जाकर वो बेच सके। और रेल के रोकने का काम जो लोग भी कर रहे हैं वो जो भ्रम पैदा करने का काम किसानों में कर रहे हैं, भोली भाली जनता में कर रहे हैं। लेकिन किसान बहुत स्वाभिमानी कौम है। आम किसान को ये पता है देश के कि ये जो बिल आए हैं ये किसानों को, देश की जनता को मोदी जी पे अटूट विश्वास है और वो विश्वास का रिश्ता जितना आज है वो आगे बढ़ेगा। चलिए, सीधे तौर पर यहाँ पर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो विरोध में उतर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो आज ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं इस कानून के समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस तरह के जो ट्रैक्टर रैली की जा रही है, क्या इसका
आने वाले दिनों में जो प्रोटेस्ट होने वाले हैं, क्या उन पर प्रभाव पड़ता नजर आएगा? क्या किसानों को समझ में आएगा जो बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर इसी तरह से ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे? कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज।